हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम आप लोग 19 मार्च को देने जा रहे हैं। विज्ञान का पेपर तो आप लोग के लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो 100% आपका क्या होने वाला है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला आपका परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले से ही सारा प्रश्न को तैयारी कर लीजिए ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर जो है ना पुस्तिका क्रमांक संख्या 112 होता है, जो सब्जेक्ट कोड जिसको हम लोग विषय कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्यारे बच्चों। जिस तरह से आप लोग एग्जाम देता है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और काफ़ी सबका सही यानी कि सही आपका जा रहा होगा। ठीक है, एग्जाम तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं, आपको कैसा एग्जाम जा रहा है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए प्यारे बच्चों, और सब कुछ बताएंगे कहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव, कहाँ से सब्जेक्टिव, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो कि पहला का ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो ना आधारी राशि है। आधारी राशि का बात किया जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, टाइम जो है ना क्या हो जाएगा, आधारी राशि है। क्या है प्यारे बच्चों, आधारी राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1 मीटर बराबर होता है। देखिएगा 1 मीटर कितना का बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो 10⁻³ किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से अदिश राशि यानी कि क्या हो जाए, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में से कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना तो चालिक क्या है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है जी। त्वरण का बात किया जा रहा है तो हमारा मीटर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का ऐसे मात्रक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो इसमें क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों, तो वेग बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का इसका मान जो होता है ना वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है जी। तो घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है ना कि यानी कि केजी यानी कि किलोमीटर क्यूब होता है। ठीक है, केजी की मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देकर आना बिल्कुल सही सही प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी का ताप पर पानी का घनत्व का महत्तम क्या होता है। तो किसी ताप पर जो पानी के घनत्व का महत्तम जो होता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संपीड़ित यानी कि कमानी में धारिता ऊर्जा होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है इसकी, तो एम जी एच होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, एम जी एच। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कार का ऐसे मात्रक। तो सभी को पता होगा कि कार का ऐसे मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल होता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंगधैर्घ्य का ऐसे मात्रक है। इस तरंगधैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, तो आपका एंगस्ट्रॉम होता है ना, तरंगधैर्घ्य का ऐसे मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है या मीटर होता है, तो एंगस्ट्रॉम ही होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का ध्वनि तरंग गमन कर सकती है। ध्वनि तरंग जो है ना आपकी सभी में तरंग कर सकती है, सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में, सिर्फ गैस में, तो सभी में ध्वनि तरंगे गमन कर सकती है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी जो होती है ना वो आपका लेमडा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन, संवेग यानी कि संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम
गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी होता है ना, हाँ, काइनेटिक एनर्जी में क्या संबंध है, तो इसमें जो संबंध होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, के बराबर क्या होता है, P²/2m होता है। कहाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वायुमंडल दाब है। सामान्य वायुमंडल दाब का बात किया जा रहा है, यानी कि पाड़े का 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व का अधिक अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व अधिक होता है प्यारे बच्चों, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ना, भारी वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है जी, तो रॉकेट जो है ना आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर, जो ना रसाकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना वो आपका धनात्मक ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ना, प्रकाश के संरक्षण यानी कि संरक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि की परिवर्तित ध्वनि के बीच का समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो कम से कम जो अंतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर, निम्नलिखित में से तरंग का उपयोग धातु की भरी रचनाओं यानी कि दरार पता लगाने में जो होता है ना वो किसका होता है बाबू, तो यहाँ पर प्रस्रव्य तरंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो होता है ना वो आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, तो उसका संवेग जो होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है, 1/2 यानी हाफ हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है, क्या कहलाता है जी, तो बिल्कुल ऊर्ध्वापातन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन, खाड़िया, खाड़िया क्या है बाबू, तो खाड़िया यौगिक है, सभी को पता होगा, कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले बता दें कि कहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अब प्लस में सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करते हैं, पहले इसको समझ लेना है। जो विद्यार्थी नहीं समझे, जो जानते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करें, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करता है आपको नीचे आ जाना है जी। नीचे आने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस वाले लिंक पर आप सभी को क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का यहाँ पर एक सेक्शन देखिएगा, इसी क्लास 9 पर आप लोग क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिएगा एनुअल एग्जाम क्लास 9 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी वाले लिंक पर आप लोग क्या करिएगा, क्लिक करिएगा बाबू। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए साइंस का पेपर देखिएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, साइंस का पेपर। तो इसी साइंस वाला पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर की अपडेट कर दिया गया, यहाँ पर आकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सारा आंसर की ऑब्जेक्टिव का, और नीचे में देखिए सब्जेक्टिव भी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा है। ठीक है, नहीं देखें तो इस वाले वीडियो पे भी क्लिक करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपडेट कर देगा। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से लिख लीजिए फटाफट। ये सब सारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर किया है। ठीक है, आपको डाउनलोड करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप को इसलिए नहीं ज्वाइन करते ताकि उनको लगता है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, छात्राएँ भी हैं, लड़की भी हैं, कि सोचते हैं कि हमारे पास इनके पास ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लड़का परेशान करेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इसमें व्हाट्सएप चैनल है, इसमें आपका नंबर नहीं देखने वाला, आप किसी का नहीं देख सकते हैं, ना ही आपका देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से इसमें सभी लोग ज्वाइन होइए प्यारे बच्चों। और इसमें एक क्या होता है आपको पता है, इसमें आपको यहाँ पर एक क्या होता है, नोटिफिकेशन वाला होता है, तो आपको ये बंद रहता था, इसको क्या करिएगा, हटाकर आपको खुला स्थान में से कर लीजिएगा। ठीक है ना, खुला कर लीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों।
29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का बात किया जा रहा है, यानी हमारा कोयले को जलना क्या कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तत्व का बात किया जा रहा है तो हमारा कागज क्या तत्व है, नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र और गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वो क्या कहलाती है, तो 31 का करेक्ट जो आंसर होगा वो विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध में प्राप्त किया जा सकता है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऊर्ध्वापातन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 33 नंबर, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है जी, तो ये ठोस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर, किसी पदार्थ में इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो 34 का जो राइट आंसर होता है वो घनत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 34 क्वेश्चन का जवाब दे दिया प्यारे बच्चों, आपको 40 का जवाब देना, तो 4 वेबसाइट पर से देखकर आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन बता दिए प्यारे बच्चों। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोग 2025 में जब बोर्ड परीक्षा देंगे तो उसके लिए बेहतर तैयारी भी करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मात्र 399 में। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9122971601 पर आप लोग क्या करिएगा, आप लोग यहाँ से कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।